अगर हम भगवान की शरण में चले जाएं तो हमारा बुरा होने वाला, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अगर हम भगवान की शरण में चले जाएं हमारा अहित होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान तो सबका हित करने वाले हैं। अपना हो या पराया, भगवान सबका हित चाहते हैं। लेकिन हित किसका नहीं हो पाता? जो अपने आप को ही सर्वोपरि मानता है। कुछ लोग ऐसे हैं, हमें क्या जरूरत भगवान के पास जाने की है? क्यों? तुम भगवान के पिताजी हो, जो तुम्हें जरूरत नहीं है। किसको जरूरत नहीं है ये पूछो? भगवान की सबको जरूरत है। महाराज आप कहते हो भगवान की शरण में जाओ, मंदिर जाओ। भगवान अगर सब जगह हैं तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? भगवान अगर सब जगह हैं, मंदिर जाने की क्या जरूरत? हमको एक आदमी मिला यहीं कवर्धा का, चंगीलाल, हमारा चेला चंगीलाल मिला कवर्धा का। हमने कहा और बताओ। अरे बोले क्या बताना, आप कथा में कहते भगवान के पास जाओ। जब तुम कहते भगवान कण कण में है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? हमने कहा बात सही है। हमने कहा एक बात बताओ। बोले पूछो। हमने कहा कभी तुम्हारी गाड़ी पंचर हुई? बोले हाँ हुई। तो हमने कहा हवा तो सब जगह है, तुम दुकान क्यों गए? जब हवा सब जगह है दुकान जाने की क्या जरूरत है? बोला बा उसके बिना टायर में हवा है तो सब जगह पर भर नहीं सकती। हमने कहा उसी प्रकार परमात्मा है तो सब जगह, वो श्रद्धा मंदिर में जाए बिना बन नहीं सकती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अरे बोले वो ऐसी बातें हैं, हम नहीं मानेंगे। अच्छा चलो, हमने कहा दूसरे प्रकार से समझो। बोले क्या? हम कहा एक बात और बताओ, तुम कभी गर्मी में पैदल निकले? बोले हाँ निकले। हम कहा जब गर्मी में पैदल निकलते हो पसीना आता है? बोले हाँ आता है। हम कहा फिर तुम पसीना शांत करने के लिए क्या करते? बोले हम छाया देखते हैं। हम कहा छाया में क्यों? बोले वहां ठंडी हवा लगती है। हम कहा एक बात बताओ, हवा तो सब जगह है, धूप में ही खड़े होकर के क्यों नहीं ठंडी हवा ले लेते? बोले वो जब तक पेड़ के नीचे नहीं जाएंगे तब तक ठंडी हवा नहीं आएगी। हमने कहा वैसे ही परमात्मा है, परमात्मा सब जगह है। जब तक गुरु की शरण में मंदिर के द्वार पर नहीं जाएंगे तब तक परमात्मा की कृपा हम तक नहीं आ पाएगी। बोलो सीताराम। लेकिन कवर्धा का आदमी हार कहां मानेगा? कवर्धा का आदमी होता ही खतरनाक है। वो बोला ठीक है मंदिर का हमने मान लिया, पर हम चंदन नहीं लगाएंगे। हमने कहा चंदन क्यों नहीं लगाओगे? बोले अब चंदन लगाने की क्या जरूरत है? अगर हम चंदन ना लगाएं तो क्या हम भगवान के नहीं है? भगवान चंदन देखते हैं कि बंधन? उसने कहा ऐसा। अब यहां का आदमी भी पढ़ा लिखा तो है ही है, ऐसा थोड़ी है। बोला भगवान चंदन देखते हैं या बंधन? हमने उसको एक बात से समझाया। पंडित जी, महाराज जी, हमने कहा कि हम एक बार बिलासपुर से निकल रहे थे, रास्ते में हमको कुछ पेड़ों में, रोड के किनारे लगे हुए पेड़ों में व्हाइट रंग का कलर पुता हुआ लाइन लगी हुई नजर आई। हमने एक व्यक्ति से पूछा कि ये पेड़े जो रोड के नजदीक होते हैं इनमें कलर क्यों करते हैं? लाल रंग का, गेरुआ रंग का, सफेद रंग का कलर क्यों करते हैं? एक दो लाइनें क्यों लगाते हैं? तो एक बगल में अधिकारी बैठे थे, वो बोले पंडित जी, गुरु जी, जो सरकारी पेड़े होते हैं उनमें निशान लगा दिया जाता है, व्हाइट कलर का रंग पोत दिया जाता है थोड़ा सा, उससे सिद्ध हो जाता है कि ये सरकारी है, इनको छूने की आवश्यकता नहीं है। हमने उनको समझाते हुए यही कहा कवर्धा के चंगीलाल को, इसीलिए चंदन लगाने की जरूरत है। जैसे कलर पुत जाने के बाद पेड़ सरकारी हो जाता है, वैसे ही माथे पर टीका लगाने के बाद ये जीव भी परमात्मा का हो जाता है। तो जिस प्रकार कलर लग जाने पर लोग पेड़ को नहीं काटते, वैसे ही भक्त के माथे पर टीका लग जाने पर यमराज जीव को नहीं सताते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो भगवान हनुमान जी की शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओ? अच्छा, आप पूछोगे कि गुरुजी आपके हनुमान जी ने आज तक कोई बहुत बड़ा काम किया है? दुर्गम जैसे सुगम बनाया हो? हाँ किया, कल हमने बहुत बताए थे। आज एक और सुनो। हनुमान जी ने एक काम किया। राम जी जब राजा हो गए तो राम जी ने यज्ञ किया। यज्ञ किया अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा को छोड़ा,
यज्ञ में, अश्वमेघ यज्ञ में, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा अंग्रेजी में कहें तो हॉर्स, उसको छोड़ा। ये जो भी राजा पकड़ेगा वो युद्ध करेगा। घोड़ा को छोड़ा तो 3 लोगों को रक्षा के लिए पीछे से छोड़ा। किस किस को? लक्ष्मी निधि, शत्रुघ्न, पुष्कल, और इनका प्रभारी बना दिया हनुमान जी को। चारों लोग अश्व को बचाने के लिए पीछे पीछे चले, घोड़ा आगे आगे चला। बहुत से राजाओं से युद्ध हुआ। जब वह यज्ञ का राम जी का घोड़ा आहा देवपुर नामक नगर में पहुंचा, वहां पर एक परम शिव भक्त राजा थे, उनका नाम था वीरमणि। वीरमणि जी ने घोड़े को पकड़ लिया, बांध लिया, तो हनुमान जी और शत्रुघ्न जी युद्ध करने को तैयार हो गए। राजा भी युद्ध करने लगा, लेकिन राजा परम शिव भक्त था। उसने भगवान शंकर का आवाहन किया कि हे भोलेनाथ, आप हमारी तरफ से युद्ध करो। शंकर जी प्रकट हो गए। हर हर महादेव। शत्रुघ्न जी का, लक्ष्मी निधि का, पुष्कल का और हनुमान जी का, चारों का युद्ध होने लगा। लेकिन शंकर जी उनसे कौन जीत सकता? शंकर जी ने एक एक करके सबको निपटाना शुरू कर दिया। प्रजा को मार डाला, शत्रुघ्न जी को मूर्छित कर दिया, और इतना ही नहीं, मानो मृत प्रिय हो गए। शत्रुघ्न, पुष्कल मानो मृतक के समान हो गए, मर ही गए हो। अब हनुमान जी से लड़ रहे शंकर जी। अब शंकर जी का एक रूप है हनुमान जी, हमने कल बताया था। दोनों एक ही हैं, लेकिन हनुमान जी और शंकर जी लड़ने लगे। आहा, इस कथा का वर्णन गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक है जिसका नाम है भक्तराज हनुमान। आदर्श चरितमाला के प्रथम पुष्प के 44वें नंबर पेज पर इस कथा को कहा है। कल के दिन आप कहोगे कि हनुमान जी और शंकर जी की कहां लड़ाई हुई, तो हनुमान जी और शंकर जी लड़ने लगे। हनुमान जी लड़ते लड़ते शंकर जी से बोले, हमने सुना था तुम तो बड़े वाले राम भक्त हो, लेकिन तुम तो बड़े वाले विरोधी निकले। हम तुम्हें राम भक्त मानते थे, लेकिन तुम तो विरोधी निकले, राम जी के भाई को ही मारने का दुस्साहस कर रहे हो। शंकर जी बोले, बात तो सही है तो हम राम जी के भक्त, लेकिन हमारा भक्त है वीरनिधि, वीरमणि, ये हमारा चेला है, और शिष्य को बचाने का धर्म गुरु का है। हम भगवान हैं, ये हमारा भक्त है, तो हम भक्त की तरफ से लड़ रहे हैं। बोलो सीताराम। शंकर जी बोले, तुम लड़ो उनकी तरफ से, हम राम जी की तरफ से लड़ रहे हैं। अब देखो देखती क्या हो। अब हनुमान जी तो बहुत ज्यादा बलवान, शंकर जी भी कम नहीं है, लेकिन शंकर जी के ही रूप हनुमान जी को ज्यादा वरदान है। शंकर जी का रथ टूट गया, युद्ध के आयुध छुड़ा लिए। जब आयुध छुड़ा लिए तो शंकर जी ने हार स्वीकार कर ली। हम हार गए, बताओ अब हमें क्या करना है? हनुमान जी बोले, तुमसे काम लिया जाएगा। क्या काम? शंकर जी बोले, तुम जब तक हमारे शत्रुघ्न भैया, पुष्कल, लक्ष्मी निधि, इनकी रक्षा करो, इनको कुछ हो ना पाए, यम के दूत इन्हें लेना जा पाए, तब तक हम क्षीर सागर के पास जाकर द्रोणाचल के यहां से अपनी पूंछ में लपेट करके संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं। शंकर जी बैठ गए, हनुमान जी भागे भागे गए, द्रोणाचल पर्वत को अपनी पूंछ में लपेटा। देवता आ गए, महाराज पूरा पर्वत ही मत ले जाओ, बूटी ले जाओ। आप हर काम थोक का करते हो, पर्वत ले जाओगे हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी, जड़ी बूटी ले जाओ। हनुमान जी बोले ठीक है। हनुमान जी को संजीवनी बूटी दे दी। हनुमान जी वो जड़ी लेकर आए, तब तक देखा कि भगवान शंकर तो वहां पर हैं, लेकिन जो पुष्कल जी हैं उनका शरीर शांत हो गया, बचे नहीं। आंखों में आंसू आ गए हनुमान जी के, रोने लगे कि पुष्कल का अगर शरीर चला गया हमारे होते हुए, तो हम राम जी को क्या जवाब देंगे। और रोते रोते हनुमान जी ने पुष्कल की जीभ में मृत संजीवनी बूटी को डालकर कहा कि आज तक अगर ये हनुमान सदा बाल ब्रह्मचारी रहा हो
तो पुष्कल के प्राण पुनः जीवित हो जाएं। आज तक अगर रामदूत हनुमान ने किसी भी स्त्री को मां और बहन के अलावा किसी और दृष्टि से देखा हो तो जीवित ना हो, और अगर आज तक हनुमान ने सभी स्त्रियों को मां और बहन की दृष्टि से देखा है तो तत्क्षण पुष्कल के प्राण बच जाएं। जैसे ही बूटी डाली पुष्कल की आंखें खुल गईं, राम 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 कहते हुए जीवंत हो गए। शंकर जी चौंक गए और शत्रुघ्न जी के मुख में बूटी को डालकर हनुमान जी ने कहा कि आज तक अगर हमने भगवान रघुनंदन के अलावा किसी और का धोखे से ध्यान किया हो तो शत्रुघ्न के प्राण ना बचें, और केवल अगर हमने राम प्रभु को चित्त में रखा हो और सच्ची भक्ति की हो तो शत्रुघ्न पुनः जीवित हो जाए। और देखते ही देखते शत्रुघ्न जी हा राम हा रघुनंदन कह करके उठ पड़े। शत्रुघ्न जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया, पुष्कल ने भी गले लगा लिया, लक्ष्मी निधि ने भी गले लगा लिया, और यहीं पर यह चौपाई सिद्ध हो गई। दुर्गम काज जगत के जे, दुर्गम काज जगत के जे, जगत के जे जगत के जे, जगत के जे। गाइए सुगम अनुग्रह तुम्हारे पे, सुगम अनुग्रह तुम्हारे पे, सुगम अनुग्रह तुम्हारे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा हा हा हा, हनुमान जी ने ये काम भी सुगम कर दिया। और क्या सुगम किया हनुमान जी ने? और कुछ सुगम किया? अरे भैया कितनी महिमा बताएं, हनुमान जी ने क्या क्या सुगम नहीं किया। इन कथाओं से सिद्ध होता है कि अगर हम भी हनुमान जी के उपासक होंगे, हनुमान जी का पूजन करेंगे तो हमारे कठिन काम भी सरल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जोर से बोलो। सरल हो जाएंगे। हाँ जी या ना जी? हो जाएंगे कि नहीं? लेकिन कब? जब हम हनुमान जी के हो जाएंगे। कवन सुकाज कठिन जग पाई, कवन सुकाज कठिन जग पाई, जो नहीं होई तात तुम पाई, जो नहीं हो तात तुम पाई, जो नहीं हो तुम पाई, जो नहीं हो साथ तुम पाई, कवन सुकाज कठिन जग पाई, कवन सुकाज कठिन जग पाई, कवन सुकाज कठिन जग पाई। भैया हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन, वैसे छत्तीसगढ़ वालों के लिए भी कोई भी काम कठिन नहीं है। केवल हनुमान जी के लिए नहीं, यहाँ के लोग भी कम दमदार होते हैं। एक बार की हमें घटना याद है, यहीं बेमेतरा का चंगीलाल
एक बार बेमेतरा छत्तीसगढ़ का चंगीलाल रायपुर ट्रेन से बैठा, दो मित्र बैठे, बूढ़ा ठेरा 40-50 साल का चंगीलाल बैठा, साथ में दो मित्र। दोनों मित्रों ने टिकट ले ली, चंगीलाल ने टिकट नहीं ली। तो मित्र बोले तोला टिकट नहीं है, टीटी आएगा तो क्या कहोगे? बोला चिंता मत करो, देखते जाओ चमत्कार, अपन कम थोड़ी है। और सच में टीटी आया। टीटी आया तो टीसी बोला अपन टिकट दिखा, तो पुरानी टिकट डाले था, ये 2 साल पुरानी, इसने 2 साल पुरानी टिकट। ए ले साहब। तो टीसी ने कहा अबे ये तो पुराना है, ये तो पुराना है। तो मुस्कुराते हुए चंगीलाल बोला तत्तोर ट्रेन कौन सा नया शोरूम से आया है? कतौर ट्रेन जो है शोरूम से नया आया है, ये भी तो पुराना है, सो टिकट भी पुराना है। ये ले साहब, बताइए कितना कठिन काम कितना सरल कर दिया। ये छत्तीसगढ़ वालों में ही दम है, अपन में नहीं है। और छत्तीसगढ़ वाले होते ही एक बार छत्तीसगढ़ का 60 साल का, छत्तीसगढ़ देखो भैया, नवधाला गा भागवतला सुन राजिम डहा नहा डोंगरगढ़ चढ़, यही ला कहते हैं भैया छत्तीसगढ़। हाँ, तो छत्तीसगढ़ कम थोड़ी है, ये गजबई है भैया छत्तीसगढ़ का। एक बार ऐसे ही, अब हम ये नहीं बताएंगे कि वो कवर्धा के थे दादाजी, एकदम बूढ़े 60-65 साल के, जैसे वो नहीं बैठे जो दिन में जिनकी अर्जी लगी थी चश्मा लगाए, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही होशियार। जरा उन पे कैमरा करो, ए तुम्हारे कौन पैसा लगना, अरे होते नहीं, नक कटा, वो नक कटा, इधर देख। वो बैठे हाथ जोड़े चश्मा लगाएं, खड़े हो जाओ अंकल जी, हाँ जय हो जय हो। ऐसे ही दादाजी, अब ये नहीं बताएंगे कि जेई थे, ऐसे ही दादाजी ट्रेन पर बैठे, लड़के तो लड़के 8-10 लड़के ट्रेन पर चढ़े। लड़के ने देखा कि ये दादाजी अकेले डब्बा में बैठे और कोई है नहीं। लड़कों ने कहा चलो कुछ शैतानी करते हैं। तो दूसरा मित्र बोला क्या करते हैं? बोले चलो चैन खींचते। तो एक बोला पढ़, ट्रेन में लिखा है चैन खींचने वाले को 500 रुपया जुर्माना। तो तीसरा मित्र बोला हम लोग 10-12 लोग 500 रुपया नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल जोड़ सकते। मित्रों ने 100 रुपया 200 रुपया इकट्ठे किए, 1200 रुपया जोड़ लिए। एक मित्र की जेब में डालिए, तुम रख लो, अधिकारी आएंगे 500 का फाइन दे देना, पर चैन खींचेंगे। एक मित्र बोला 1 रुपया नहीं लगेगा और चैन खींचने का मजा आ जाए। बोले क्या? बोले चैन अपन खींचो, अधिकारी आएंगे पुलिस वाले बता देंगे इन दादाजी ने खींची, इनने खींची, अपन को 1 रुपया नहीं लगे। दादाजी हाथ जोड़ने लगे, ऐसा मत करो भैया, हमारा नाम मत लगाओ, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, हमने क्या किया? अच्छा, कई लोगों को दूसरे के गिड़गिड़ाने में मजा आता है और लड़कों को मजा आने लगा। लड़के बोले हैं ट्रेन की चैन खींच दी, ट्रेन रुक गई, अधिकारी आए। अधिकारियों ने लड़कों से पूछा चैन किसने खींची? एक बोला इसने, दूसरा बोला दादाजी ने, तीसरा बोला इन्हीं दादाजी ने, चौथा बोला इन्हीं दादाजी। तो अधिकारी पुलिस दादाजी के पास आई, तुमने चैन क्यों खींची? अब इनने सोचा लड़कों ने फंस गए दादाजी, अब 500 इनको लगेंगे। पर कवर्धा के दादाजी, ये बोला साहब तोला का बताओ, अब चैन ना खींचो तो का प्राण दे दें। अधिकारी बोला हुआ क्या? बोले इन लड़कों ने हमें लूट लिया, 1200 रुपए थे छुड़ा लिए। आपको भरोसा ना हो इस लाल सेट वाले की जेब में देखो। अब वो तो उन्हीं के सामने रखे गए थे, अधिकारियों ने छाना भी नहीं ली, 1200 रुपया सच में पकड़े गए। दादाजी की पीठ ठोकी गई, गजब कर दिया, बुढ़ापे में भी 1200 ने दे दिए गए, लड़के पकड़े गए। अगली स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी और जब जेल ले जाने लगे तो वो लड़के बोले दादाजी तुम बहुत खतरनाक हो। दादाजी अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले ये दाढ़ी वैसे ही नहीं वाइट हो गई है। तो छत्तीसगढ़ के लोग भी कम नहीं, यहां भी सब कठिन काम सुगम कर देते और हमारे हनुमान जी भी कम नहीं, कठिन काम सरल कर देते हैं। जो हनुमान जी की भक्ति करता है वो सरलता पा जाता है। इसलिए दुर्गम काज जग सुगम श्री राम जय
जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। मेरे पागलो, एक बात याद रखना, दर्पण का मुख और संसार का सुख दिखाई देता है पर होता नहीं। दर्पण का मुख भी झूठा और संसार का सुख भी झूठा। इस संसार में सच्चा सुख है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे है? केवल भगवान के चरणों में सच्चा सुख मिलता। जो सुख पावो, कबीरदास जी महाराज, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में। जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में। मन लागो मेरा यार फकीर। कबीरदास जी महाराज कहते हैं जो राम भजन में सुख है वो दुनिया में कहीं पर भी। एक बात बताओ, हम लोग 2 घंटा से कथा सुन रहे, 1.5 घंटा से, आनंद आ रहा कि नहीं? घर की याद आ रही, पत्नी की, परिवार की, लग क्या रहा? ऐसा ही आनंद बरसता रहे। भैया हम यही कहना चाहते, 2 घंटे की कथा में ऐसे समझो, ऐसे समझने में थोड़ा कठिन होगी, सीधे समझो। तुम्हें एक ही फिल्म 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार दिखाई जाए, एक ही पिक्चर, 6वीं बार पता है तुम क्या कहोगे? प्राण चाय ले लो, एडवर्टाइजमेंट दिखा दो, पर ये फिल्म मत दिखाओ। हाँ जी या ना जी? बोलो हाँ या ना। क्यों? फिल्म होती काल्पनिक, भगवान की कथा हजारों बार, हजारों सालों से गाई जा रही। हमारे परदादा गाते रहे, पिताजी गाते रहे, चाचा जी गाते हैं, पिताजी गाते हैं, हम भी गा रहे, हम भी गाते रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी गाती रहेंगी। तुम भी सुन रहे, तुम्हारे पिताजी भी सुनते रहे, परदादा सुनते रहे, परिवारजन सुनते रहे, सुनते चले आ रहे, गाते चले आ रहे, हजारों कथाएं हो गई, पर आज तक ये नहीं लगा कि आप सुन तो ली, अब क्या सुनना, वही तो कथा है। ऐसा लगा कभी? क्यों? पिक्चर होती है काल्पनिक, भगवान की कथा होती है वास्तविक। काल्पनिक में और वास्तविक में यही अंतर है मेरे पागलों। जो काल्पनिक है वो बार बार नहीं देखी जाएगी, लेकिन जो वास्तविक है वो बार बार सुनी जाएगी। इसी का नाम कथा है। इसीलिए तो हमने कहा, अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की वृथा। जय हनुमान कथा सुनो हनुमान कथा। क्या? ओ जय हनुमान कथा सुनो हनुमान। आप कहोगे गुरुजी आप बार बार कथा सुनाने पर जोर क्यों देते हो? तुम्हारा कोई फायदा है क्या? हाँ, एक फायदा है। क्या? तुम मनुष्य बन जाओगे। तो क्या हम अभी ढोर हैं, पशु हैं जो मनुष्य बन जाएंगे? नहीं नहीं, पशु नहीं हो आप, पर पशु जैसे हो। ये कैसी उल्टी बात कह रहे? आप हमको पशु जैसा बना रहे, आपको शर्म नहीं आती गुरुजी होकर के? नहीं नहीं, हमें तो शर्म आती, तुम्हें नहीं आती। क्यों नहीं हमें आती? अरे तुम पशु जैसे नहीं होते तो तुम कथा का विरोध करते। जो राम का विरोध करते हैं, राम की कथा का विरोध करते हैं, वह तो पशु के ही समान है। बोलो सीताराम। तो कथा क्या करती है? कथा इंसान बनाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज राम। हमें इंसान का बनना बनाती रोज रामायण, बनाती रोज रामायण, बनाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलने का काम राम कथा सुनाती है। मेरे पागलों, जीना कैसे चाहिए, मरना कैसे चाहिए, जिंदगी कैसी होनी चाहिए, याद रखना। तुम संपत्ति पा करके, धन कमा करके बंगले बना सकते, गाड़ियां खरीद सकते, लेकिन सच्चा सुख तो भगवान की कथा में प्राप्त होता है।
उसे तुम्हें कथा में ही पाना पड़ेगा, कथा के अलावा। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी तुम्हारी कथा में खर्चा क्या? ना पैसा लगता है, ना धेला लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। आपकी कथा में लगता क्या? ना पैसा लगता है, ना धेला लगता है, और राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। क्या? बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, बड़ा अच्छा। लगता है। लेकिन जिन्हें फिल्में अच्छी लगती उनका क्या? उनका कुछ नहीं। जिन्हें जो अच्छा लगता, देखो पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते, जानते हो, पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते। अगर तुम्हें पिक्चर अच्छी लग रही मतलब तुम काम प्रिय हो, अगर तुम्हें कथा अच्छी लग रही मतलब तुम राम प्रिय हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए दुर्गा माता जय जगत के देते, दुर्गा माता जगत के देते। सुगा में जानो बुरा न मानना। हम लोग बड़े समय वक्त परत लोग हैं। दीपावली में सस्ती मिठाई हम उनको देते हैं जो हमें सलाम करते हैं, और महंगी उनको देते हैं जिन्हें हम सलाम करते हैं। दीपावली में सस्ती मिठाई हम उन्हें देते हैं जो हमें सलाम करते हैं, और महंगी उनको देते हैं जिन्हें हम सलाम करते हैं। इतने मौका वक्त परत लोग हैं। ये अपनी औकात है कि हम लोग मुंह देख करके व्यक्ति की पहचान करते हैं। और हम यही कहना चाहते, जो राम कथा सुनेगा वो इंसान इंसान में कभी भेद नहीं करेगा। यही ज्ञान कराने का काम कथा का। और हनुमान जी का काम दुर्गमों से निकालकर सुगम में ले जाना। हनुमान जी ने सुगम में से और किसी को निकाला। लंका कांड में चर्चा आई, राम जी युद्ध कर रहे हैं रावण से, आहा भयंकर युद्ध चल रहा। लेकिन एक दिन रावण ने बड़ा गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़? राम जी से लड़ाने के लिए 4 प्रकार की सेना भेजी। हथ सवार, घुड़सवार, ऊंट सवार और पैदल। 4 प्रकार की सेना आई राम जी से लड़ने के लिए। राम जी बैठे चिंता में। हनुमान जी बोले क्या बात है, चिंता में क्यों हो? राम जी बोले 4 प्रकार की सेना आ रही, ऊंट पर बैठकर, हाथी पर बैठकर, घोड़ों पर बैठकर और पैदल। अपने पास में तो बंदर हैं, ना ऊंट हैं, ना हाथी हैं, भालू जरूर हैं। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम अकेले काफी हैं। राम जी बोले अकेले? लक्ष्मण जी बोले अकेले? हनुमान जी बोले बिल्कुल अकेले, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। विभीषण जी बोले जाने दो। हनुमान जी लड़ने आए। किसी ने हनुमान जी से कहा मुगदर ले लो, वज्र। हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं। मानो हनुमान जी कहना चाह रहे हो राक्षसों के लिए राक्षसों का सामान ही काफी है। और बात भी सही है। ऐसे विचार करो, हम किसी का मकान जलाने जाएंगे तो तेल, कपड़ा, माचिस अपनी घर से ले जाएंगे, हाँ जी या ना जी? बोलो। पर धन्य रे बीज बजरंग बली, धन्य है हनुमान जी, उन्हीं की लंका, उन्हीं का तेल, उन्हीं की माचिस और जला करके बजरंग बली चले आए। ऐसा काम तो हनुमान जी ही कर सकते। हनुमान जी गए युद्ध करने के लिए। अब कैसे लड़े? कवितावली में श्री तुलसीदास जी कहते हैं हाथी सो हाथन ते मारे, ऊटन तो ऊटन संघारे। हनुमान जी लड़े कैसे? एक ऊंट के दोनों पैर पकड़े पीछे के, जोर से घुमाए,
ऊपर बैठने वाला भी चला गया, ऊंट भी बीच में घूमते घूमते राम नाम, और दूसरे ऊंट पर दे मारा, दोनों स्वाहा। हाथी की सूंड पकड़ी, हाथी को घुमाया, और 4-5 नहीं 100-200 सैनिक जहां खड़े थे उन्हीं के ऊपर फेंक दिया। अब विचार करो, यहां जितने लोग बैठे, एक ऊपर से हाथी गिर जाए, क्या होगा? चाउमीन निकल आएंगे, चप जाएंगे। हाँ जी या ना जी? बोलो हाँ जी या ना जी? हनुमान जी ने यही करके पैदल सेना को मार दिया, ऊंटों को मार दिया, घोड़ों से घोड़ों में लड़ाकर मार दिया, एक भी नहीं बचे। रावण ने सोचा आज तो बंदर पकड़ लिया गया होगा। रावण के पास संवाददाता आए, पत्रकार। रावण बोले और बताओ युद्ध का समाचार क्या है? संवाददाता बोले आज का युद्ध विराम है। अच्छा सेना कहां है? संवाददाता बोले मर गई। रावण बोला इतनी सेना कैसे मर गई? हनुमान जी से मर गई। रावण बोला इतनी भारी सेना? अरे बोले महाराज उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल था। रावण बोले मूर्ख थे जो आगे से गए, पीछे से जाते, पीछे से हमला करते। तो संवाददाता बोले आगे वाले तो कुछ देर टिक ही गए, पीछे वाले तो टिक ही नहीं पाए। रावण बोला क्यों? बोले पूंछ। अब पूंछ हनुमान जी बढ़ावे और 200-300 एक बार में निपटा दे। अच्छा पूंछ का एरिया फिक्स हो तो भाई इतने एरिया में मत जाना, दिस इज डेंजर एरिया। वो तो घट जाए और बढ़ जाए एरिया देखकर। रावण बोला चुप हो जा, आज के बाद पूंछ का नाम हमारे सामने मत लेना। संवाददाता बोले नहीं लेंगे। रावण ने दूसरे दिन सेना भेजी, कौन सी? अजर अमर सेना, जो मरेगी ही नहीं, मरेगी ही नहीं। राम जी चिंता में बैठे, क्या बात है? हनुमान जी ने पूछा। तो मुस्कुराते हुए राम जी बोले आज तो बड़ा गड़बड़ है, रावण ने अजर अमर सेना भेजी। हनुमान जी बोले इसमें चिंता क्या करना, आप हमें आज्ञा दो। लक्ष्मण जी बोले तुम क्यों जाओगे जब वो मरना है ही नहीं? हनुमान जी बोले वो भी अमर हैं, हम भी अमर हैं। अच्छा तुम्हें किसने वरदान दिया? बोले जब हम पहली बार लंका आए थे तो माता जानकी जी ने कहा था अजर अमर गुण निधि सोते हो, अजर अमर गुण निधि सोते हो। हाँ करही बहु तेरा गुनायक छो, करही बहु तेरा गुनायक छो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय जानकी माता ने हनुमान जी को वरदान दिया था अजर अमर हो जाओ। हनुमान जी बोले हम भी अमर, सेना भी अमर, लड़ाई होने दो। लक्ष्मण जी ने ताली बजा दी, भेज दो भेज दो भेज दो। राम जी बोले क्यों? बोले अमर अमर की लड़ाई ठीक है, लोहा लोहा की लड़ाई बढ़िया है। हनुमान जी गए, हनुमान जी लड़े नहीं। क्यों? हनुमान जी को पता था इन्हें मरना है ही नहीं, काहे को सेंत में इसमें पसीना निकाले। हनुमान जी लड़े नहीं। हनुमान जी ने मौका देखा, क्या किया? अपनी पूंछ बढ़ाई, इतनी पूंछ बढ़ाई कि जितनी सेना थी सब पूंछ में समाई। और हनुमान जी ने गांठी लगाई और पूंछ जेसीबी जैसी ऊपर उठाई। हनुमान जी ने ऊपर उठाई और जैसे ही उठाई तो जो सैनिक पूंछ में बंध गए थे अमर सेना के, सबको वाइब्रेशन हो गया, बीपी हाई हो गया, रोने लगे। पत्रकार माइक लगा के बोले तुम क्यों डर रहे? तुम तो अमर हो, तुम्हें मरना ही नहीं है, तुम क्यों डर रहे? अमर सेना बोली हमें ये तो पता है कि मरना नहीं है, अब ये पता नहीं है कि जाना कहां है। और हनुमान जी धन्य है, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। धन्य है सुगम करने वाले वीर बजरंग बली। हनुमान जी ने एक पैर आगे रखा, एक पैर पीछे रखा, ऊपर की तरफ देखा। हनुमान जी लड़े नहीं, सेना को मारा नहीं, ऐसी पूंछ घुमाई और सेना को छोड़ दिया ऊपर आकाश की तरफ।
सेना सरसराती हुई गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर गई। हनुमान जी बोले अब बने रहो, हमारे ऊपर ही लटके रहो, नीचे नहीं आ पाओगे, बने रहो हमारे। गुरुत्वाकर्षण सीमा पार ऊपर सेना गई। रावण बैठा था, आज तो बंदर पकड़ लिया गया होगा। पत्रकार संवाददाता पहुंचे, रावण बोले सेना कहां है? अब मर गई तो कह नहीं सकते क्योंकि मरी नहीं है। संवाददाता से रावण बोला सेना कहां? संवाददाता बोले गई। रावण बोला इतनी भारी सेना कैसे चली गई और कहां चली गई? संवाददाता बोले जाते तो देखिए, स्टेशन का पता नहीं, जाते तो देखिए, अब कौन से स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर पे गई है पता नहीं है। तो रावण बोला इतनी सेना कैसे चली गई? संवाददाता बोले हम बोले बताएंगे तो तुम्हें नाराज होना। रावण बोला नहीं होंगे, बताओ। बोले पूंछ में बंद के चली गई। रावण बोले चुप हो जा, आज के बाद पूंछ का नाम मत लेना। राक्षस बोले अब पूंछ का ही तो कमाल है, अब पूंछ का नाम ना ले। और बात भी सही है, हनुमान जी की पूंछ का ही कमाल है। रावण की मूंछ, हनुमान जी की पूंछ। और भैया पूंछ का आज भी कमाल है, पूछो कैसे। अभी हम जब यहां बैठे थे तो सांसद जी विधायक जी को लेकर के आए तो हमें परिचय करवा रहे थे, ये अमुक आदमी है, इनकी बहुत लंबी पूंछ है। हमने कहा पूंछ मतलब? बोले विधायक जी की यहां से दिल्ली तक पूंछ है। अच्छा, पूंछ का मतलब पूंछ नहीं होता, पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा होती है। हम लोग बोलचाल में कहते ना अरे भैया ये साधारण आदमी नहीं है, इनकी तो मुख्यमंत्री तक पूंछ है। तो क्या पूंछ थोड़ी होती, पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा होता है। तो पूंछ का ही कमाल है। लेकिन राम जी के दुर्गम काज को हनुमान जी ने सुगम बना दिया। क्या सुगम बना दिया? अमर सेना का काम हनुमान जी ने कर कर बता दिया और चौपाई सिद्ध हो गई। दुर्गम काज जगत के जे श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। देखो ये हनुमान जी का चमत्कार है कि प्रत्येक दुर्गम काज को हनुमान जी क्या कर देते हैं? बोलो बोलो बोलो। सुगम क्या कर देते हैं? सुगम कर देते हैं। इसलिए हम लोगों को किनकी भक्ति करनी चाहिए? कब? मंगलवार को जो भी भक्त लाल रंग के कपड़े पहन करके हनुमान जी के मंदिर में जाकर सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान चालीसा सुना करके ये कीर्तन सुनाता है, हनुमान जी उसको मन वांछित फल का आशीर्वाद दे देते हैं। इसलिए ये जिंदगी क्योंकि बार बार मिलने वाली जिंदगी का कोई भरोसा है? हनुमान जी महाराज की चोला माटी के हैं राम। क्या चोला? हाँ, एकर का भरोसा भैया, एकर का भरोसा, चोला माटी के हैं, चोला बैठ जाओ। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, हाँ सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सुगम हनुमान जी महाराज सबको सब कुछ सुगम करने वाले अवतार लेते हैं। कहां? गंधमादन नाम के पर्वत पर
किसके यहां? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी माता के यहां पवन पुत्र जी के रूप में, पवन का ही वायु रूप है हनुमान जी का। अच्छा, और बचपन के से ही बड़े तेज हैं। क्यों? रामदूत अतुलित बलधामा। ये राम के दूत हैं तो अतुलनीय बल है। वायु देवता नाराज हो गए। क्यों? इंद्र ने मुगदर मार दिया हनुमान जी को, वज्र। लोग कहते हैं हनुमान जी की हनु टेढ़ी हो गई, ठोड़ी। ना 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 ना, इंद्र का वज्र ही टेढ़ा हो गया, लेकिन हनुमान जी का हनु में चोट लगने से इसको ठोड़ी को कहते हनु, और नाम पड़ गया हनुमान। लेकिन इनका एक नाम नहीं है हनुमान भर, महावीर एक नाम और है। क्या? बोलो बोलो, क्या नाम है? महावीर। अच्छा, महावीर का मतलब क्या होता? जिसके अंदर महान वीरता हो, ऐसे समझो, तुम्हें समझ में आए। लक्ष्मण जी कौन है? वीर। क्यों? कभी जो युद्ध ना हारे वो वीर, जो हर युद्ध जीते वो रघुवीर, और जो युद्ध में जाते ही सब कुछ अपने पक्ष में कर ले उसी को कहते महावीर। हा? तो लक्ष्मण जी वीर, राम जी रघुवीर, लेकिन हनुमान जी क्या है? महावीर। अच्छा, इनका केवल ये दो ही नाम नहीं है, एक और नाम है बजरंग बली। क्या नाम है? अच्छा, ये बजरंग बली का मतलब क्या है? जिसका शरीर वज्र की तरह हो उसको कहते वज्रांग, और वज्रांग का ही एक नाम पड़ गया बजरंग बली। बोलो बजरंग बली महाराज की। हनुमान जी महाराज बड़े बलवान हैं। देवताओं ने वरदान दिया। नारद जी ने कहा ये कहीं पर भी जा सकते हैं, ऐसा वरदान है। यम बोला ये हमेशा निरोगी रहेंगे। ब्रह्मदेव बोले सभी जगह यह उपस्थिति धारण कर सकते, अनेक रूप धारण कर सकते हैं। इस प्रकार हनुमान जी शक्ति संपन्न हो गए। लेकिन बालक हनुमान को नटखटपन बड़ा पसंद है। आश्रमों में जाए, महात्माओं की दाढ़ी तान दे, आसन लेता है, कमंडल उठा ले, झोपड़ी खराब कर दे, पेड़ों पर टंग टंग करके महात्माओं को फल फेंक फेंक करके मारे। अब कोई महात्मा बोल ना पाए। क्यों? आहा, इनके अंदर बल बहुत ज्यादा है। कौन महात्मा बोले? तब क्या किया जाए? ऋषियों ने मिलकर के श्राप दे दिया। अरे ऋषियों ने मिलकर है श्राप दे दिया बाबा हनुमान जी को। ऋषियों ने मिलकर है श्राप दे दिया। भूल जाओ बल को हनुमान जी मोरे, भूल जाओ बल को हनुमान जी। जाओ, तुम अपने बल को भूल जाओगे। क्या भूल जाओगे? बल को। और आज भी हनुमान जी को बल याद करवाना पड़ता है, तब हनुमान जी खड़े होते हैं। लंका जब, इसका वर्णन आया है किष्किंधा कांड में, रामायण में। लंका जब बानर भालू जाने लगे तो हनुमान जी को बल याद ही नहीं है कि हम इतने बलवान हैं। जब जामवंत जी ने बल बताया, क्या? राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयऊ पर्वता। जब जामवंत जी ने बताया आपके अंदर अनंत बल है, तब श्री हनुमान जी महाराज को बल याद आया। मेरे प्रिय सखाओ, मेरे प्रिय श्रोताओं, सुनो, आज भी हनुमान जी को बल याद करवाना पड़ता है। और जो बालक हनुमान जी को हनुमान चालीसा पढ़ करके बल याद करवाता है, हनुमान जी उसका काम सफल कर देते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आहा हा, हनुमान जी को श्राप मिला। अब हनुमान जी बड़े हो गए, शिक्षा लेने जाना है, किसके पास भेजा जाए? माने अंजना माता ने हनुमान जी से कहा, हनुमान एक बात सुनो,
क्या तुम वैसे ही बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन गुरु बिन होय न ज्ञान, भेद बिन चोरी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, भेद के बिना चोरी नहीं होती। कोई ना कोई भेद जरूर होगा तब चोरी होगी, चाहे घर का शामिल हो चाहे पड़ोसी। बोलो सीताराम। वरना चोरों को कहां पता कि कहां क्या रखा है। एक बार की घटना हम आपको बता रहे, महाकुंभ की बात है। महाकुंभ में एक दरवाजे से निकलना पड़ता था, वहां ज्यादातर लोगों की चोरी हो जाती थी, जेब कट जाती थी। लोगों ने हमें बताया कि आप तो जानते हो सिद्धि है। 2-3 वहां के अधिकारी आए, बोले हम चोरों को नहीं पकड़ पा रहे, बार बार अनाउंस करना पड़ता है, तब जाकर के जो है जितना अनाउंस करो उतनी ज्यादा जेबें कटती। तो हमने कहा कि हमें ले चलो। हम गए, खड़े हो गए। अब माइक से अनाउंस हुआ, कृपया अपना अपना पॉकेट सुरक्षित रखें, चोरों से सावधान, जेब कतरे घूम रहे। जैसे ये अनाउंस सुने, सोई आदमी अपना बटुआ देखे, और जहां देखे सो भीड़ में खड़े हुए चोर नजर लगा दे कि यहां है। सोई दरवाजे पर खड़े हुए चोर गौर से देख ले, यहां है, जहां हाथ रखे वहां है। हम भी गए, साधारण सा मोटा कागज हमने आगे डाला, पीछे डाला, अनाउंस हुआ कृपया अपना अपना सामान सुरक्षित रखें। पीछे एक अधिकारी थे, उनसे भी हमने कहा। हम लोगों ने, दोनों लोगों ने झूठ मूठ का, जहां पैसा था वहां हाथ नहीं रखा, दूसरी जगह रखा, और जहां हाथ रखा सोई एक चींटी जैसी चली। हम पहचान गए, ब्लेड चल गई और वो चोर पकड़ा गया, काम हो गया। ये भेद होता है। जैसे किसी से कह दिया जाए कृपया, जैसे लोगों की आदत होती है, जो कह दो वो लोग मानते बहुत अच्छे तरीके से। कोई कमरे में, इंसानों का दिमाग बहुत खतरनाक होता है, किसी कमरे में, खाली कमरे में खाली कुर्सी एक रख दो और बाहर बोर्ड टांग दो, अंदर झांकना मना है। लोग वहीं देखेंगे कि है क्या, रुपया भले ही लग जाए वहीं देखेंगे। जैसे हमारा नियम है कि हम मुगदर लिए रहते तो कोई प्रणाम नहीं करता, हम कहते भाई दूर से प्रणाम करो, लेकिन आदमी है प्रणाम में ही चमत्कार है। और हमारे साथ मुंबई में तो बड़ी विचित्र घटना घट गई। मुंबई में हम एक घर में गए चाय पीने के लिए, भीड़ बहुत थी, नीचे उतरे, एक लड़का ने हमारे बाल टांग दिए पीछे से, चोटी। हमने पीछे की तरफ देखा, हम कहा क्या बात है, क्या बात है? गुरुजी आशीर्वाद दे दो मोला। हमका कोई बाल तान कर आशीर्वाद लेता है ठटरी के बड़े? अच्छा, इतने तेज बाल ताने, अभी तक हमारी चोटी पतली है। 8-10 बाल खींच के ले गया उंगलियों में, और एक माताजी ने तो गजबई कर दिया, वो बाल लेकर के उन्होंने पुड़िया बना ली। हम कहा माताजी ये क्या है? बोले वैसे तो आप छूने नहीं मिलते, बालों को ही छू ले। हमने पे उन्हें समझाया हाथ जोड़कर कि माताजी तुम ये मत बता देना कि हमारे बालों में चमत्कार है। बोले क्या होगा? हम कहे दूसरे दिन एक भी नहीं बचेंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ है? तो लोगों को जिस बात को रोको वो वही करेंगे, उन्हें लगता है इसी में चमत्कार, इसी में चमत्कार। तो लोगों की आदत होती है, मनुष्यों का स्वभाव होता है, जिस बात को लिए रोको वो उसी के पीछे पागल रहेंगे। जैसे किसी को लिए रोको, भाई फोटो नहीं लेना महाराज जी, तो यार हमारी एक फोटो हो जाए, हम तो विशेष हैं चेला, हमारी एक फोटो हो जाने क्या बिगड़ जाए, फिर फोटो के लिए पागल है। ये लोगों का स्वभाव है, मानसिक स्वभाव बनता है, जिसके लिए मना करो वही लोग करना चाहते हैं। ये लोगों का ऐसा स्वभाव है। पर हम आपको बताना चाहते, याद रखना, गुरु बिन ज्ञान, भेद के बिना चोरी नहीं होती है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। जानकारी पाना अलग है, ज्ञान पाना अलग है। जानकारी अधूरी होती है, ज्ञान पूर्ण होता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, जानकारी क्या? किसी विषय में जानना जानकारी है, उसके बारे में पूर्ण जान लेना ज्ञान है, और उसको जानकर प्रकट कर देना यही विज्ञान है। भाई दूध से दही बनता ये जानकारी है, पर दूध से दही बना देना ये ज्ञान है, और दही को खिला देना ये विज्ञान है। आहा, तो हनुमान जी महाराज तो रामचरितमानस में वर्णन आया है बालकांड में।
सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कबीश्वर कपीश्वरौ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी साधारण नहीं, बोले फिर क्या, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, ये साधारण नहीं है, परम विज्ञानी है। बोले ये वैज्ञानिक क्यों है, हनुमान जी को वैज्ञानिक क्यों कहा, बोले इन्होंने राम को जाना नहीं, राम को केवल माना नहीं, राम को पा करके इन्होंने बताया है। और केवल इन्होंने पाया नहीं, दूसरों को भी मिलवाया। किसको, सुग्रीव जी को मिलवाया, विभीषण जी को मिलवाया, सीता जी को राम जी से मिलवाया। इसलिए हनुमान जी परम वैज्ञानिक है। सोमारी पवन सोते पावन राम, तुम्हारी पवन सोते पावन नाम, सोहरी पवन सुत पावन राम, तुम्हारी पवन सोते पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, 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 अपने बस करी राखे राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अंजना माता ने कहा बेटा हनुमान तुम्हें जरूरत है ज्ञान की। अरे उन्हें ज्ञान की क्या जरूरत, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो स्वयं ज्ञान के सागर हो उनको ज्ञान की जरूरत। अरे ये तो ठीक है हनुमान जी आप तो छोड़ो, प्रभु श्री राम तो भगवान है, वो भी गुरु ग्रह पारण गयो रघुराई, गुरु ग्रह पारण गयो रघुराई, रघुराई, गुरु ग्रह पारण गयो, गुरु जी के पास राम जी पढ़ने गए, राम गए हनुमान जी पढ़ने गए। अच्छा हनुमान जी के गुरु जी कौन, हनुमान जी के गुरु का नाम है सूर्य भगवान। क्या नाम है, बोलो बोलो बोलो। अच्छा देखो हनुमान जी इतने ज्ञानवान फिर भी पढ़ने गए। हम लोग दो अंग्रेजी के शब्द सीख लें तो इतनी अंग्रेजी झाड़ते हैं, हम लोगों को लगने लगता हम ही ज्ञानी हैं। और हम लोगों से तो पर कवर्धा के लोग तो अद्भुत ही होते हैं। एक बार यहाँ कवर्धा के स्कूल में पूर्व जन्म में हमारा चेला रहता था चंगीलाल, तो आज कथा में हमारे बड़े ही प्रिय छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी आए हुए हैं। बहुत ही यहाँ के लाडले हैं और ये यहाँ के कट्टर सनातन हिंदुत्व का एक बहुत ही प्रबल चेहरा है। ये केवल उप मुख्यमंत्री नहीं है, केवल ये गृह मंत्री नहीं है, ये अपनी लेन के आदमी हैं। गुरु चेला दोनों एक ही लाइन के आदमी है। ये भी विरोधियों की ठटरी बारते, इन्हें भी 15-20 दिन जेल में रहना पड़ा, हाँ, लेकिन इन्होंने हिलाकर रख दी जड़ें। और जमाना तो देखो क्या अद्भुत है, जिन्होंने मारा, जिन्होंने उपद्रव किया, जिन्होंने धर्म विरोधियों ने लालपुर में जो कांड किया, और हमारे एक साधारण से परिवार में रहने वाले साधराम यादव की जो हत्या की, इन्होंने तत्क्षण एक्शन लेकर के जेसीबी चलवा दी। नहीं ऐसे ही होना चाहिए। हम तो चाहते हैं हनुमान जी से, देखो हम भाई किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, लेकिन हम इतना कहते हैं ये
आप और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे दोनों बहुत ही प्रिय हैं, अरुण जी भी हमारे बहुत ही प्रिय हैं। यही कहते हैं कि आप नित्य छत्तीसगढ़ की उन्नति करो, यहाँ की सब जनता का भला करो और कवर्धा को ऐसा बनाओ कि छत्तीसगढ़ में ये अव्वल आ जावे। बोलो जय सिया राम। विराज बहुत अच्छे आए। जल्दी तो नहीं है? अबे तो बैठे हो, अब तो आ गए, बहुत अच्छा, बैठो। हमने पूछ लिया जल्दी तो नहीं है। हाँ, नेताओं को जल्दी बहुत होती है। हाँ, अच्छा, गुरुओं को टाइम बहुत होता है। बड़ा विरोधाभास है, चेलाओं को जल्दी होती है, गुरुओं को टाइम बहुत होता है। लेकिन ये नेताजी नहीं है, ये कट्टर सनातनी रक्षक एक सिपाही है। ये इस आए हैं इसलिए हम महिमा नहीं गा रहे, प्रायः हम महिमा नहीं गाते, लेकिन हम कट्टर सनातनी हैं। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी के गुरु कौन? सूर्य भगवान। और लोग गुरु की नहीं सुनते। पूर्व जन्म में कवर्धा में स्कूल में हमारा एक चेला पढ़ता था, चंगीलाल। तो शिक्षक ने कहा जो पेंटिंग बढ़िया बनाएगा उसको इनाम मिलेगा। और कवर्धा का लड़का फेल तो हो ही नहीं सकता। वो 1.5 मिनट के अंदर ही कागज लेके पहुंच गया सफेद। ले मास्टर, तोला में अपनी पेंटिंग दिखाऊं। मास्टर बोले इसमें पेंटिंग कहां है? और क्या पेंटिंग है? व्हाइट कागज को दिखा करके चंगीलाल बोला देखो गौर से, गाय घास खा रही है। मास्टर बोले इसमें गाय कहां है और घास कहां है? घास तो हरी होती है, घास कहां है? तो चंगीलाल बोला घास तो गाय खा गई। तो मास्टर बोले घास गाय खा गई, पर गाय कहां है? बोले घास खा करके गाय क्या करेगी यहां, वो घर चली गई। ये आधुनिक पेंटिंग है। मास्टर ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया, अपन को पढ़ाना ही नहीं। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, बुरा ना मानना। हम इस विनोद की कथा के साथ हम आपको यह समझाना चाहते, तुम्हें दुनिया को समझना है तो पढ़ना पड़ेगा। दुनिया को समझना, जैसे आज हम हैं, बुरा ना मानना, हम अपनी कमी खुद बताते हैं। हमारी कमी, अब हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, अब बड़ी दिक्कत है। खैर दिक्कत हमें नहीं है, अंग्रेजों को दिक्कत है हमसे। वो